मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर साधना त्रिपाठी डायरी डी ब्लॉगर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बथुए वाली दाल, जिसमें मैंने मटर की दाल ली है, उड़द की दाल ली है और अरहर की दाल है और थोड़ा चना की दाल है। 4-5 दालें मिक्स करके लिया। इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है। बथुए को भी मैंने धुल के साफ़ करके रात में ही रख लिया था, तो इसको धुल के साफ़ करके और काटा नहीं, क्योंकि बहुत छोटा छोटा था, तो इसको तोड़ के मैंने हाथ से ही तोड़ के इसमें डाल दिया है। तो सब मेरे घर में सबको बहुत पसंद है अरहर की दाल। मुझे आज बनाना था पालक वाली दाल, लेकिन मैं नहीं बना रही क्योंकि बथुआ मेरे देवर जी ले आए थे, तो उनको बथुआ वाली पसंद है, तो मैं बथुआ वाली बना रही हूँ। पालक वाली दाल किसी और दिन बनाऊँगी। दोनों बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे पालक वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, बथुआ वाली नहीं अच्छी लगती, लेकिन चूँकि ससुराल में सबको यही अच्छा लगता है, तो मैं यही बना रही हूँ। तो दाल को मैंने चढ़ा दिया है। मैं लग गई हूँ हलवा बनाने में। मेरे बेटे को हलवा बड़ा पसंद है, तो देखा थोड़ी सी सूजी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा लाओ उसको हलवा बना देती हूँ। नहीं तो सूजी कभी कभी पड़े पड़े उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो देखा कि तीनों बच्चों के भर का बनाने भर का था, तो बना दिया पापा जी को। पापा जी पूजा कर रहे थे, तो उनको दे दिया था भगवान जी का भोग लगाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ही बनाए थे और पापा जी पूजा भी कर रहे थे इत्तेफाक से। तो मैं उनके लिए, मेरा सूजी भून चुका है, मैंने इसमें पानी भी डाल दिया और चीनी भी डाल दिया। वो हलवा बहुत थोड़ा ही बना था, ज़्यादा नहीं बना था, लेकिन बहुत अच्छा बना था। बहुत दानेदार हलवा बना था। चाय भी हमारी लगभग हो चुकी थी, बस इसको पका रही थी मैं थोड़ा सा और कि पक जाए, क्योंकि और सभी लोग तो सोए ही थे। मैं और मेरे बच्चे उठे हुए थे। देवर देवरानी ऊपर सोए हुए थे, तो वो लोग अभी नीचे आए नहीं थे। तो मैं सब करके रख लेती हूँ। मेरा हलवा थोड़ा उबलने वाला है। चाय मेरी उबल रही है। चाय उबल हो चुकी थी, पर मैं इसको फिर से गर्म कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे एकदम चाय ठंडी हो चुकी थी, रख लिया था बना करके। चाय उबल जाएगी, उन लोग को छान के दे दूँगी और हलवा भी दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि बच्चे, मेरा बाबू बहुत खुश हो जाता है हलवा देख करके। तो चाय मेरी उबल चुकी है। अब मैं गैस को बंद करूँगी और चाय को थोड़ी देर पकने भी दूँगी, क्योंकि पक जाती है चाय तभी ज़्यादा अच्छी लगती है। हलवा भी हमारा बन के लगभग तैयार हो चुका है। इसका पानी सूख चुका है। सूजी बहुत जल्दी और पानी को सूख लेती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस जो भी टाइम लगता है हलवे को भूनने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। हलवा हमारा, मैं इसको देसी घी में नहीं बनाई थी, रिफाइंड में बनाई थी, क्योंकि घी लगभग ख़त्म हो चुका था, थोड़ा सा था। मैंने इसको नहीं डाला, थोड़ा सा रिफाइंड डाल करके इसको भून लिया था। फिर भी काफ़ी टेस्टी बना था, बच्चों को बहुत पसंद। बहुत दानेदार हलवा बना था, देखिए एकदम बिल्कुल खिला खिला था। तो हलवा हमारा हो चुका है। मैंने गैस को बंद कर दिया है। हलवा निकाल के दूंगी भोग लगाने के लिए। कढ़ाई में चला दूंगी थोड़ा सा, ताकि पकड़े ना, क्योंकि कभी कभी पकड़ लेता है नीचे से हलवा। तो ये मैंने निकाल लिया है भगवान जी के लिए। भगवान जी का भोग लग जाएगा तब बच्चों को दूंगी। बच्चे हमारे तैयार हो चुके थे, ब्रश व्रश कर लिए थे वो लोग। मेरी बेटी भी। मैं हलवा बना चुकी हूँ, नहा के पूजा कर ली हूँ। दाल मैंने रख दी है, दाल मेरा हो चुका है। और तो मैं सोची अब मैं खा रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए, बताइए कैसा बना है। आप लोग के लिए है, आप लोग खाइए। हलवा बहुत दानेदार बना है, बहुत बढ़िया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो मैंने टेस्ट नहीं किया। भगवान जी का भोग लगाने के लिए देखे आई हूँ। पापा जी पूजा कर रहे हैं उनको। मेरा बेटा भी सोया है। मेरी बेटी उठ चुकी है, ब्रश कर रही है, और समय हो रहा है 8:30। तो मैं खाती हूँ, चाय पीती हूँ। आज हम लोग की छुट्टी है। आज है पूर्णिमा, कार्तिक मास की पूर्णिमा है, जिसमें छुट्टी होती है। तो आज अयोध्या सरयू जी का नहान भी है, लोग जाते हैं नहाने अयोध्या, तो इसलिए वहाँ से छुट्टी है। इस आज स्कूल की छुट्टी है, तो आज मेरा काम भी थोड़ा लेट लेट से शुरू हुआ है। लेट से नहाई हूँ। उसके बाद खाना तो लगभग बन चुका। आलू उबालूंगी बच्चों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे बेथू वाली दाल खाते नहीं है। बेथू वाली दाल बना रही हूँ आज मैं। देखती हूँ क्या करती हूँ, सब्जी बनाती हूँ कि बच्चों के लिए क्या करती हूँ, उसमें कुछ सूखी सब्जी बना देती हूँ। वो मेरी दाल लगभग हो चुकी थी। मैं उसके मसाले तैयार कर रही थी। प्याज, लहसुन और अदरक और हरी मिर्च था, टमाटर था, सबको मैंने काट के चॉपर, मेरा वो चॉपर ख़राब हो चुका है, तो मैंने इस ग्रेटर में ग्रेट कर लिया। ग्रेटर में थोड़ी दिक्कत होती है, जल्दी से कटते नहीं है मसाले। हालांकि टेस्ट अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत दिक्कत होती है, मसाले जाते नहीं। कई बार तो मेरी
उंगली कट गई थी इस ग्रेटर से, तब से मैंने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। तो मेरा चॉपर ख़राब हो चुका था तो मुझे मजबूरी में यही लेना पड़ा, क्योंकि अगर मैं मिक्सर में पीसती तो बिल्कुल पेस्ट बन जाता और मुझे पेस्ट जैसा नहीं चाहिए था, खुद तो बारीक सा कटा हुआ चाहिए था। तो मेरे मसाले लगभग तैयार हो चुके हैं और मैं दाल को देखूंगी दाल कितने गली कितने अच्छे से कि नहीं, क्योंकि उड़द तो खड़ा ही था तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। मेरे खेत के नींबू हैं, देख लीजिए बिल्कुल जैसे तो ऐसे लग रहे हैं संतरे, बहुत पके पके पीले पीले हुए हैं। तो ये नींबू तोड़ के आया हुआ था, उसको रखा हुआ था। तो मैं अब दाल को तड़का लगाने जा रही हूँ, क्योंकि दाल लगभग क्या हो चुकी थी पूरी तरह से। तो ये मसाले हैं मेरे जो मैंने चॉप करके रखे थे, उसमें लहसुन अदरक और ये मैंने लौंग ली है, इसका मैं तड़का डालूंगी। जीरा डाल दिया है, मैं सरसों के तेल में फ्राई करती हूँ। हम लोग के यहाँ सरसों का तेल ज़्यादा खाया जाता है और कोई तेल रिफाइंड वगैरह बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि अगर पूड़ी वूड़ी बनानी होती है तो ही रिफाइंड का यूज़ होता है, नहीं तो हर चीज़ हम लोग सरसों के तेल में ही बनाते हैं। सरसों के तेल का टेस्ट भी कुछ अलग ही होता है, सब्जी वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। सर मेरे कान का गायब नहीं हो चुका है, ख़राब हो चुका है। मुझे वो टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं उसको बनवा लूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे कान खुले हुए हैं, उसमें कुछ है नहीं। तो मेरा मसाला मैंने डाल दिया है, उसमें सब पेस्ट जो मैंने बनाया था उसको डाल दिया उसमें। फिर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और हल्दी तो मैंने उसमें डाल के उबाला ही था। आलू भी मेरा उबल चुका है, आलू उबाला था मैंने सब्जी बनाने के लिए सूखी, पर एट लास्ट बच्चों के लिए मैंने भरता बना दिया। तो मैं ये दाल में डाल दूँगी, क्योंकि कढ़ाई मेरी बहुत छोटी है तो उसमें पूरा जाता नहीं, तो मैं थोड़ा थोड़ा उठा के डाल दे रही हूँ, क्योंकि पूरा गिरने लगता है। बगल से उसका निकल गया है पकड़ने वाला भी, तो गिरने लगता है। तो मैंने थोड़ा डाल के उबाल लिया था, उबालने के बाद मैंने फिर उसको एक में ही मिला दिया था पूरे भगोने में, और उसके बाद इसको इस इंडेक्स पे रख दूँगी, उबल जाएगा। और मैं बना रही थी आलू गोभी और टमाटर की सब्जी। गोभी मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो लोग तो गोभी के नाम से ही चिढ़ जाते हैं, लेकिन क्या करें, बच्चे तो खाते नहीं हैं, इन बड़ों को तो चाहिए ही। तो गोभी पड़ी हुई थी, पापा जी लाए थे, हम लोगों ने मना कर दिया था, क्योंकि आजकल गोभी पता नहीं क्यों सही नहीं आ रही, इसमें कीड़े लगे रह रहे हैं। तो मैं तो बहुत देखभाल के एक बार इसको काट के फिर धुल के फिर उबाल के फिर दोबारा से धुल के तब मैं इसको गोभी काटने में बड़ी मेहनत लग जाती है। मैंने मना कर दिया था पापा जी को कि गोभी मत लेके आया करिए, बच्चों को पसंद भी नहीं आता है, और आ जाता है घर में तो फेंका भी नहीं जाता है, बच्चे मुंह बना बना के खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा मेरा सब्जी छोंक के आटा भी लगी थी गूँथने, क्योंकि दोनों काम मेरा साथ साथ में हुआ करेगा, कुछ जिससे दिक्कत हो रही थी काफ़ी, क्योंकि ये छुट्टी था। मेरी तबीयत उस दिन नहीं छुट्टी का दिन नहीं था, उसके बाद का क्लिप है। तो मैंने इसमें जोड़ दिया, मैंने चावल चढ़ा दिया है, मुझे रोटी बनाना है। रोटी बनाने के बाद तब सबको खाना निकालूंगी। मेरी सब्जी वगैरह सब कुछ हो चुकी है, खाना मेरा एकदम हो चुका है। आटा सा गूँथने के बाद मैं रोटी बना लूँगी। और ठंडक काफ़ी पड़ने लगी है, बिना साल के नहीं रहा जाता है। और मेरी तबीयत भी पता नहीं क्या दिक्कत है, जिस वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे जुकाम की वजह से। आप लोग को लग भी रहा होगा कि मुझे जुकाम है बहुत दिनों से। अब क्या समस्या है, मुझे आटा गूँथने के बाद कोई बुला रहा था, मेरा बेटा कोई आ गया था बाहर, तो मैं चली गई थी उनका देखने। देखा फ़ोन मेरा खुला ही था, तो मैं आई फिर उसको सही करी, सब्जी को चला दूंगी, सब्जी हुआ करेगा मेरा। लगभग हो ही चुका है, इसमें थोड़ी बहुत ही कसर रह गई थी, क्योंकि आलू को तो मैंने बॉयल ही किया था और ज़्यादा कुछ करना नहीं था। फिर उसको मसाले उसमें मिक्स होने तक, मसालों का टेस्ट सब्जी में जब तक चला नहीं जाता तब तक वो अच्छा नहीं लगता है। तो मम्मी जी भी गांव से हमारी आ चुकी हैं, वो आई हैं कल या परसों शाम को आई हैं गांव से। शाम को नहीं, वो लगभग दोपहर में ही आ गई थी, क्योंकि राशन वगैरह भी लाना था गांव से, तो राशन भी आ चुका है गांव से। तो धान वगैरह, तो धान की कुटाई होनी है जो कि बाहर रखा हुआ है, हम लोग के यहाँ खेती होती है। तो मम्मी गई थी धान वान लेकर के आ गई थी, मैंने आटा गूँथ के रख लिया है। अब मुझे सिर्फ रोटी बनानी है। रोटी बनाने के बाद ये मैंने पालक काट के रख लिया है, क्योंकि इसका मुझे कल बनाना था। दाल पर मेरे यहाँ आ गया था बथुआ,
तो मैं बथुआ की दाल बना दी, इसको मैं कल बनाऊँगी, रख दूँगी फ्रिज में। तो और फ्रिज में रखने के बाद फिर मैं इसको बनाऊँगी। मैं सब्ज़ी में थोड़ी धनिया की पत्ती रखी हुई थी, पर मुझे भूल गया था काट के डालना, फिर दोबारा से मैंने उसको काट के डाला था। बाद में क्लिप में रिकॉर्ड नहीं किया, धनिया की पत्ती थोड़ी ज़्यादा ही आई हुई थी, तो मम्मी लगी बोलने कि आगे रखा रहता है और तुम डालती नहीं हो। और सच में मुझे भूल जाता है, मैं क्या बताऊँ। तो मैं फिर से, यहाँ मेरी सब्ज़ी बच गई थी थोड़ी ज़्यादा ही शाम वाली, तो हम लोग उसको फेंक नहीं सकते, तो मैं सब्ज़ी को फिर से तड़का मार के बना लूँगी। सबके खाने भर की सब्ज़ी थी, मैंने आज सब्ज़ी कुछ नहीं बनाया, रात वाली ही सब्ज़ी थी, सबको दे दिया, सभी लोग खा लिए। देखिए कितनी अच्छी बनी थी सब्ज़ी, बहुत खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी, क्योंकि सब कुछ रात का ही था। इसमें मैंने सिर्फ एक टमाटर और एक प्याज डाल के तड़का दे दिया था। आज मैंने दाल बनाई है सिंपल वाली। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के